हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी, कुछ सवाल आपसे पूछूंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम कौन से आकृति के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, केक आप सबने खाया है, पिज़्ज़ा भी आप खाते हैं, ठीक है, समोसा भी खाते हैं, सैंडविच भी खाते हैं। तो क्या आपने कभी देखा कि वो किस आकृति के होते हैं? अगर हम बात करें समोसे की तो वो कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनता है ना। सैंडविच भी कुछ इस तरीके से बनता है आपका, राइट। और अगर हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे, है ना। और जब आप केक काटते हैं तो वो भी इस तरीके से काटते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको शायद एक अनुमान लग गया होगा कि हम एक ऐसी आकृति के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी 3 भुजाएं होती है ना, जिसकी 3 भुजाएं होती है। तो मतलब अब 3 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है आपकी? आपको पता है 3 भुजाओं वाली आकृति मतलब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज, देखो, ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्राई मतलब 3, ठीक है, यानी कि वो आकृति जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी कौन सी होती है? ट्रायंगल होती है। देखो, अब यहाँ पे एक चीज, एक कंफ्यूजन भी आपके साथ आ सकता है। जैसे देखो, मैंने ये बना दिया, ये भी तो 3 भुजाएं हैं, है ना। ये भी मैंने बना दिया, ये भी 3 भुजाएं हैं। तो क्या ये त्रिभुज है? आप बोलोगे नहीं मैडम, ये त्रिभुज तो नहीं है। आप बोलोगे कि मैडम ये तो 3 रेखाएं हैं, है ना, और ये रेखाएं जो है वो एक दूसरे से दूर है। मतलब अगर मैं इन 3 रेखाओं को मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी? त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं, एक ये हो गई, ए बोल देते हैं हम इसको, दूसरी भुजा ये है बी, और तीसरी भुजा इसको बोल दिया आपने सी, ठीक है। अब बात आती है इसके शीर्ष भुजाएं। तो हमने देख ली कि त्रिभुज की कितने भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं हो गई। अब बात करते हैं शीर्ष पर। मैंने लिखा है ए, ये जो कोना है ये ए है। देखो, समोसा है ना, आप समोसा कुछ क्या करते हैं? कोना कोना खाते हैं ना, कोने कोने खाते हो ना। तो ये जो कोने हो गए ये शीर्ष हैं। ये जो कोनों की बात हो रही है ना, ये शीर्ष है। तो उस समोसे को त्रिभुज से कंपेयर करके देखो एक बार। त्रिभुज से कंपेयर जब मैंने किया, यहाँ पे देखो, ये वाला कोना आपने खाया तो मतलब वो ए है, इधर वाला खा लिया तो वो बी हो गया, और ये वाला कोना मतलब ये सी है, ठीक है ना। तो अगर आप समोसे को सामने रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ये बन गया ना, कॉर्नर्स मिल गए आपको, तो मतलब ये क्या है? आपका एक त्रिभुज है। देखो, ये बनाया मैंने, ये एक आपका त्रिभुज है। तो जहां पे 2 लाइनें मिल रही हैं आपको, वो क्या है? आपके शीर्ष हैं, ठीक है। अब 3 कोण बनाता है, एक कोण ये हो गया, एक एंगल बी और ये एक एंगल सी, यानी कि एक त्रिभुज जो है वो एक बंद आकृति है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं हम। त्रिभुज के प्रकार, एक होता है विषम बाहु। देखो, विषम को इंग्लिश में हम ओड भी बोलते हैं ना, और इंग्लिश में त्रिभुज को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। विषम मतलब सब कुछ अलग अलग, है ना, सब कुछ अलग अलग, मतलब वो त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग हों, वो विषम बाहु। एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मतलब 3 भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये त्रिभुज आपकी कौन सी है? विषम बाहु है, ठीक है, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल है ये। तो मतलब अगर आपको विषम बाहु कोई पूछे तो क्या बोलोगे? त्रिभुज तो है वो, लेकिन उसकी भुजाएं बराबर नहीं है। दूसरे त्रिभुज की हम बात करते हैं समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज। देखो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब जिसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों समान हैं, तो वो समबाहु। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बना लेते हैं एक बार, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो मतलब AB बराबर है BC बराबर है AC। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी है तो मतलब आपकी त्रिभुज कौन सी है, वो समबाहु त्रिभुज है। अब अगर देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब यहां से एक सवाल उठता है कि कोण तो बराबर हैं, लेकिन वो हैं कितने डिग्री के, वो कैसे पता चलता है, वो देख लेते हैं। देखो हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैंने मान लिया कि ये तीनों कोण बराबर है, तो ये x के बराबर है हमारे, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, x पुट कर देती हूँ तीनों की जगह। 3x बराबर है 180, तो x कितना आ गया मेरे पास, 3 6 18 60 डिग्री। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसके तीनों कोणों का योग 180 लेके हमने वहां से उसका एक कोण हमने निकाल दिया। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ये आप याद रखें कि यहां से आपको हिंट भी मिल जाएगी, समबाहु मतलब समान भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सी है आपकी, देखो ये जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं भुजाओं पे कर रहे हैं, एंगल्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे टाइप की जो है आपकी वो है समद्विबाहु। नाम से ही पता चल जाएगा, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गया। अब बना भी लेते हैं ABC। ठीक है, मतलब इसमें AB और BC भी बराबर हो सकते हैं, AC और BC भी बराबर हो सकते हैं, और AB और AC भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक प्रॉपर्टी और आपको मिलेगी कि समबाहु त्रिभुज के जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर मैंने बोला ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो मतलब इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब सेकंड केस में हम ले लेते हैं AB। देखो यहाँ पे मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ, अगर यहाँ पे कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं हम, AB बराबर है AC होगा तो एंगल B बराबर है एंगल C होगा। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हुई तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। यानी कि सम्मुख कोण मतलब सामने वाला, A के सामने वाला कोण है B और इसके सामने वाला कोण है C। ठीक है, अब इधर देखो ABC। अब सेकंड केस हमने लिया, अगर AB बराबर है BC होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाए तो कौन से कोण बराबर होंगे, एंगल A और एंगल C। याद करने का तरीका देखो कैसे कर सकते हैं आप इसको याद। देखो B कॉमन है ना, तो B आंसर में नहीं है ना, A और C है तो A और C मैंने लिख दिया। सेम देखो इधर A दोनों में था तो A नहीं है, B और C बचा। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका, AB इक्वल टू AC है, A हटा दो, B और C बचा, मतलब ये कोण बराबर होंगे। AB बराबर है BC था, B हटा दो, A और C बराबर होंगे। ठीक है, अब थर्ड केस जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक भी क्या है याद रखने की। ठीक है, तो ये थी हमारे तीनों टाइप की त्रिभुज। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल निकालने वाला, कि हमें एंगल निकालना है। क्वेश्चन है आपका, एक ये त्रिभुज आपको दे दी ABC, और ये देखो ये जो हम सिंबल लगाते हैं ये वाला, ये बराबर का होता है। इसने आपको क्वेश्चन में दे दिया है AB और AC बराबर है ना। देखो अगर AB और AC बराबर है तो A हटा दो, तो मतलब B और C कोण मेरा बराबर होगा, है ना। A को भूल जाओ, अब काट दो इसको, B और C बराबर हो गए, पता चल गया। ठीक है,
ये इसने 45 दे दिया और ये इसने x दे दिया। इसने बोला x का मान निकालो। क्या हो गया, दोनों बराबर हैं तो x कितना आ गया, 45 आ गया। हो गया क्वेश्चन, है ना। अब देखो क्वेश्चन उल्टा है। P Q R, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ कौन सी भुजाएं बराबर होंगी। इसके सामने वाली कौन सी है, ये है ना। तो ये कितनी होगी आपकी, QR निकालना है ना। हाँ QR, तो QR आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, है ना। ठीक है। अब एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन है, y का मान निकालिए। आप साथ साथ ट्राई करें। E और G, ये 55 है, ये भुजाएं बराबर दे दी। अब देखो मेरे को दे दिया EF बराबर है EG। देखो खुद समझ आ जाएगा कैसे करना है। क्या शॉर्ट ट्रिक थी, E कैंसिल कर देते हैं, चलो E हटा दिया, है ना। तो मेरे पास बचा F बराबर है G, यानी कि दोनों कोण बराबर हो गए। F कितना है, 55 है, और G कितना है, Y। आ गया Y की वैल्यू, आ गई Y की 55 डिग्री, है ना। सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन। 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ये C आपको दे दिया A, और ये B, ये 8 सेंटीमीटर है। तो आपको इसने पूछा है AC का मान बताइए कितना है। देखो ये 8 है ना। तो ये इसके बराबर, मतलब ये भी 8 होगा। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, त्रिभुज के प्रकार और आप एंगल किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे त्रिभुज से ही रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।